के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय आर.सी. भारती जी का 73वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कबूल नगर स्थित साईं मंदिर में स्वर्गीय रामबाबू शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great! अब खबरें विस्तार से। कबूल नगर स्थित साईं मंदिर में स्वर्गीय रामबाबू शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश है शुभम की एक रिपोर्ट।
फिर क्या तो बाबा सुनते रहे कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे तुम होता हमने भिखारी सुनी नहीं क्यों अरज़ हमारी सुनी नहीं क्यों अरज़ हमारी सुनी नहीं क्यों अरज़ हमारी अपना पास बना लो मुझको कर लो मेरी चिंता सारी कर लो मेरी चिंता राम बाबू शर्मा जी कांग्रेस के मजबूत नेता रहे हैं, जमुना पार के मजबूत नेता रहे हैं। जो राम बाबू शर्मा ने काम किए हैं, जो उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया है, दोस्तों के लिए काम किया है, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है, तो कांग्रेसियों का संदेश ये है कि उसी तरह लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए। 5 बार रह गए, एक बार हार गया, आने वाले चुनाव में क्या पोजिशन हो गया, क्या कहेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे? चुनाव लड़ेंगे, जीतना न जीतना है तो जनता के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। जनता का जो फैसला था अब भी माना है, आगे भी मानेंगे। जनता को बेवकूफ़ बना दिया जाता है चुनाव के अंदर, क्या इस बार बेवकूफ़ बनने देंगे जनता को? हमने तो कभी जनता को बेवकूफ़ बनाया नहीं। नहीं, पर दूसरे आदमी बना देते बेवकूफ़। जो जनता बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन कई बार वो मिसगाइड हो जाती है, ये उम्मीद कर लेती है कि इनसे पता नहीं क्या मिलेगा, तो वो सबके सामने आ गया है, आगे जनता धोखे में नहीं आएगी किसी को। ये अब दानी है, छोटे मोटे से व्यक्तियों को दान भी देते हैं, जेब में पैसा नहीं हो तब भी दान देते हैं आप, क्या वो शुभकामनाएं काम नहीं आएंगी? आप कई व्यक्तियों के साथ करते हैं आप? नहीं, शुभकामनाएं तो काम आ रही हैं, आज भी ऊपर वाले ने हमारा ठीक कर रखा। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, ये ऊपर वाले की जनता की मेहरबानी है जो हम ठीक ठाक घूम रहे हैं। आज राम बाबू शर्मा जिंदे होते, आप होते, तो क्या इस राजधानी को घुमाने देते आप? कहाँ से कहाँ पहुँचा देते आप? हाँ, नहीं, लोग तो आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन राम बाबू शर्मा जी होते तो और कांग्रेस मजबूत होती, अच्छा होता। आज राम बाबू शर्मा जी का बर्थडे है, क्या मैसेज देंगे जनता को? देखिए, हर साल उनकी याद में 1 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और नववर्ष भी होता है, तो सब मिलजुल कर और आपस में सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है और नया साल सबके लिए मंगलमय हो और शुभकारी हो। दुनिया बनाती है, उनको सब पूरी दिल्ली जानती है, दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कैसी शख्सियत थे, और उन्होंने ये कबूल नगर मंदिर में साईं शरणम मंदिर बनवाया, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बनवाया, तो वो ऐसी शख्सियत से तो जो हर आदमी से उनका पर्सनल टच था, हर आदमी उसकी पहुंच में था, तो उनकी याद में आपने देखा कि कितनी पब्लिक यहाँ पे जो है उनकी प्यार में उनका और बाबा का आशीर्वाद लेने आती है। देखिए, वो तो ऊपर, वो तो देखो, वो तो सब ईश्वर के हाथ में है, कब कौन आदमी आता है कब जाता है, और ईश्वर उनको अपने यहाँ जरूर स्थान दे, और सब उनका आशीर्वाद आज भी रोहतास नगर की जनता के साथ है। नेता बहुत गए, बहुत अच्छे हुए हैं, तो बिल्कुल जैसे नहीं हुए, राम बाबू जैसे नहीं हुए, क्योंकि इनके जाने बाद भी यहाँ जनता का जुड़ा हुआ है। देखिए, उन्होंने लोगों के दुख में सुख में हमेशा 24 घंटे, हमारे किसान भाई हैं, यूथ से उनके साथ ही रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ रहे हैं यूथ से लेके और प्रदेश तक,
और उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई का काम करा है और हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आए हैं वो। जो हैबिट उनकी थी सुना है वो हैबिट आपकी भी है। आप नहीं मैं पूछते हो, बात करते हैं आप किसी को नहीं, अभी तो पूरी तो उनके गुण मैंने नहीं लिए, लेकिन कुछ सीख रहा हूँ कुछ लेने की। लेकिन उनकी एक अलग शख्सियत थी और उनका जैसा बनना हर आदमी की बस की नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल D 508/8 गली नंबर 3 मेन वजीराबाद रोड नजदीक रेलवे फाटक अशोकनगर दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय RC भारती जी का 73वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश है दीपा की एक रिपोर्ट। आज वो हमारे बीच नहीं रहा। आज अगर वो होते, जिस सोच को वो लेकर चले थे, एजुकेशन के ऊपर जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, नहीं रही। दोस्तों, भारती जी एक आम आदमी से हटके इसलिए थे, उन्हों के अंदर द्वेष भावना नहीं थी, उन्हों के अंदर कोई फर्क नहीं था। राजनीतिक सर्कल में संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जहाँ देख लिया मर जाई। ओ किस्मत फूटी, आश न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, दुनिया के रखवाले। सुन दर्द
भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका जो मैं। ले जाते थे और भारती जी ने इस एजुकेशन को इतना आगे बढ़ाया, उसमें इतना वर्क किया कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेके निगम पार्षद तक, एक आम कार्यकर्ता तक, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हों को अपने साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम किया और आज एजुकेशन वहाँ कहाँ पहुँचा दी। मैं आज भारती जी की बहुत कमी इसलिए महसूस करता हूँ कि जो आया है वो जाना है, ये कुदरत का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारती जी से 2 साल मेरी उम्र जाए, बहुत बड़ा काम है कि छोटी एज में जब आदमी अपनी शिक्षा पूर्ण करता है, उसका ध्यान, उसकी सोच शिक्षा में लग जाए। दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा काम अगर है तो शिक्षा बांटने का है, शिक्षा संस्थाएं खड़ी करने का है, बच्चों को रास्ता दिखाने का है। यही एक ऐसा नोबल कौन है कि जिसके जो पूरी दुनिया को, बच्चों को तैयार करता है, जो दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, जो समाज का विकास करेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे। छोटी उम्र में भारती जी ने ये काम शुरू किया। जब उन्होंने शिक्षा पूरी की, उसके बाद उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद स्कूलों का काम शुरू किया और आज जो है बहुत कम आयु के अंदर, क्योंकि सोच उनकी बड़ी थी, उन्होंने इस काम के अंदर एजुकेशन के लिए इतना प्रोग्रेस की कि शिक्षा संस्थाएं आज जगह जगह खड़ी कर दी। हम उनके बहुत नज़दीक रहे। भारती जी के परिवार के साथ संबंध, उनके पिताजी के और दूसरे परिवार के संबंधियों के साथ हमारा संबंध रहा। शाहदरा में हम लोग इकट्ठे वहीं रहते थे, तो वो संपर्क हमारा उनके साथ रहा और उसी कारण भारतीय सर्वप्रथम सबसे पूर्व मैं उनके परिवार का, आदरणीय श्रीमती अशोक कुमारी भारती जी का, उनके पुत्र भाई शशि जी, भाई रवि जी, पूरे परिवार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो, उनके तो पिताजी थे, वो तो याद करते ही रहेंगे, लेकिन हमें भी वो ऐसा मौका देते हैं कि हमें भी याद करने का आज ऐसा मौका मिला। भारती जी के जीवन में बहुत चीजें ऐसी थी जो उनको सामान्य पुरुषों से ऊंचे उठाती थी। मैं ज्यादा ना शब्दों कहता हुआ केवल एक ही बात कहूंगा कि उनके जीवन में जो मैंने जो नोट किया, उन्होंने कभी शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया। शिक्षा को हमेशा उन्होंने, जैसे लोगों ने आज की तारीख में इतना, लेकिन उन्होंने उससे अलग रख करके उन्होंने सेवा का उसको मनाया। गरीब बच्चों की इतने मेरे को बताया करते थे कि उनके स्कूलों के इतने गरीब बच्चे पढ़ पढ़ करके इतने बड़े बड़े ऊंचे ऑफिसर्स, IAS, IPS बने हैं और उनके पास उसमें फीस देने लायक पैसे, लेकिन उन्होंने हमेशा सेवा करी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मुझे गर्व होता है कि आदरणीय भारती जी हमारे शाहदरा में ही उनका निवास स्थान रहा, उनकी कर्म हो रही और उनका पूरा परिवार आज भी पूरी तरह से वो शाहदरा में ही निवास करता है। हमारी शाहदरा की शान है वो। हम सब लोग उनके परिवार से दिन और रात हम सब आपस में हमारा सब संबंध रहता है, संपर्क रहता है। मैं पुनः आदरणीय भारती जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार ने जो ये जो इस तरीके से जो उनकी याद को हर तरीके से उनको जो आगे मतलब उनकी याद अक्षुण बना रहे, ऐसा वो कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद।
चौधरी साहब, आज जो आरसी भारती जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या मैसेज दिया है? मेरा तो यही कहना है, आरसी भारती जी का जीवन जो सामाजिक रहा, उन्होंने अपने रहते हुए शिक्षा के जगत में जो प्रगति इस दिल्ली को दी और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शाखाओं का विस्तार करते हुए सारे देश में शिक्षा का एक जो अहम देश का धरोहर थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने में जो भूमिका अदा की है वो सराहनीय है। और देश की प्रगति का जो मार्गदर्शन उन्होंने किया वो समाज के हित में रहा और जीवन जैसा भी उन्होंने अपने आप में समाज के प्रति समर्पित किया, वो आज के इस अवसर पर मैं उन्हें ये अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से, उस प्रभु से, उस परवरदिगार से ही प्रार्थना करता हूँ को अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। चेयरमैन बहुत देखे जिनके 1500 स्कूल हो, उनका चेयरमैन जो हो तो घमंड नहीं है, कहीं अहम नहीं है कि मैंने कुछ किया है, मैं ये हूँ। क्या वजह है, क्यों ऐसी भावना इंसान में नहीं होती आजकल? जो कार्य समाज को ध्यान में रख के किए जाते हैं, जो राष्ट्र को ध्यान में किए जाते हैं, उनमें अहम नहीं हुआ करता। जो स्वयं में अपने लिए किया जाता है उसमें अहम की कहीं ना कहीं जगह होती है, इसलिए उनमें अहम का इसलिए कारण नहीं है क्योंकि उन्होंने देश को समर्पित करते हुए और समाज को समर्पित करते हुए अपना शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। चौधरी साहब, क्या वजह है आरसी भारती जी आप भी उनके फैन थे, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें आप नहीं आए? हाँ, ये तो हमारे तो आप विधायक दूसरी पार्टी से, विधायक दूसरी पार्टी से थे, तो आपके हर प्रोग्राम में आपकी प्रेजेंस मस्ट होती थी। आज भी होती है, जब भी होती थी, और हमारा जो एक पारिवारिक संबंध भी रहा और जो उनकी शिक्षा और उनका जो देश के प्रति अपना समर्पण था, उससे अनुभूत होकर के हमारा लगाव जो निरंतर बढ़ता गया और उसके कारण ही आज भी हमें उनकी ना होना हमें बहुत खलता है। वो आज हमारे बीच में होते तो और हमें अच्छी दिशा मिलती, अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा मार्गदर्शन मिलता। चौधरी साहब, क्या वजह है जो चौधरी साहब थे, बीच में विधायक नहीं थे, आज फिर विधायक हैं, आपको घमंड नहीं छू पाया, आप किसी अकड़ते नहीं, धमकाते नहीं, जो भी आदमी घर पे आता है, ऑफिस में आता है, उसे ढंग से बात करते हैं, क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं घमंड? मैंने आपको अभी बताया था आरसी भारती जी का उदाहरण कि जो देश और समाज के लिए समर्पित होते हैं उनमें आएगा तो नहीं सवाल कभी भी नहीं आएगा। कोशिश करेंगे ना आए, जिंदगी में इस बात का एहसास रखेंगे कि हमें कभी घमंड ना आए। एक साल आए हैं आप विधायक बने, इन दिनों में क्या महसूस किया क्षेत्र के अंदर? जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो साथ हैं या छोड़ गए के बाद? ऐसा है तो हमने कभी राजनीति पार्टी के आधार पर नहीं की, समाज के और देश के आधार पर किए, तो हमें छोड़ने और जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा है, हमारे साथ जो थे वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्या वो दिन याद आते हैं? वो दिन याद आते नहीं आते? वो बेकार नहीं थे, हम तो जब भी सक्रिय थे और आज भी सक्रिय हैं, उस भूमिका में जब भी रहते थे उस भूमिका में ही और आज भी उसी भूमिका में। आपने भाजपा को 2 बार छोड़ा, पहली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो दोबारा भाजपा में आ गए, तो अब आपसे विधायक बन गए, आप फिर छोड़ा आपने, क्या वजह, क्यों तोड़-फोड़ करते? ऐसा तोड़-फोड़ नहीं की हमने कभी, ना तोड़-फोड़ करने के। नहीं हुई, पार्टी ने पूछा नहीं आपको? पार्टी ने अब जो भी स्थिति थी, पार्टी की अपनी स्थिति अपनी जगह है, हमारी स्थिति अपनी जगह। आपको भाव नहीं दिया, पार्टी ने इसका छोड़ दिया? ऐसा होता है, पार्टी भाव तो सभी कार्यकर्ता को देती है, ऐसा थोड़ा ही। आपको विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे थे आप, क्या वजह? रामनिवास विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का नाम पूरा था, विधानसभा अध्यक्ष थे, एक आपका था, एक और उनका था। विधानसभा अध्यक्ष तो हम बने ही हैं, हमने शपथ दिलाई है, बन गए। शपथ दिलाना चीज दूसरी है और परमानेंट होना चीज दूसरी है। प्रोटेम स्पीकर बनना भी बहुत अच्छा है, ऐसा जो जिम्मेदारी पार्टी ने थी वो हमको, उसकी हमने निर्वहन किया है। जो चाहता वो आपका पूरा हो गया? मेरी कोई चाहत नहीं थी और ना है, और जो काम करने की जो हमारी वो है समाज के प्रति, देश के प्रति, वो हम करते रहेंगे। हमारा यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2211 0638
22120637, 9810721848, 9818710152। हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपके बात @yahoo.co.in। हमारी वेबसाइट है www.daily8pm.com। हमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारा यह बुलेटिन आज यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।